नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। हमारे देश में इस वक्त कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। नहीं, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूं। कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे देश के लिए वो कोई इतना बड़ा अहम मुद्दा नहीं है। उससे हटकर भी हमारे देश में कई सारे अहम मुद्दे चल रहे हैं, फिर चाहे हाथरस की बात हो या फिर किसानों के बिल की बात हो। आप सबको पता है किसानों के बिल को लेकर भी कितना हंगामा हुआ, किस तरीके से उन तीनों कृषि बिलों को भारतीय जनता पार्टी ने संसद में तानाशाही दिखाकर पास करवा लिया था। फिर राष्ट्रपति जी ने भी उस पर दस्तखत करके उसे कानून में तब्दील करवा दिया था। जब से और अब तक की ये पूरा समय है कि किसान जो है वो अपनी बात पर, अपने हक को पाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए अटल हैं। वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ, मगर सरकार की तरफ से अभी भी कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिल पाया है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम खबर बताने वाला हूं कि कैसे विपक्ष का, आपको पता है कि इस बिल को लेकर विपक्ष ने भी खूब हंगामा किया था। संसद में भी, संसद के बाहर भी, कांग्रेस की तरफ से हो, टीएमसी की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, इन सब ने मिलकर इस तीनों कृषि बिलों का बहिष्कार किया था, इन्हें वापस लेने की मांग की थी। अब कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, एक पूरा प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर वो ये जो तीनों कृषि बिल हैं जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, ये तीनों बिलों को वो वहाँ लागू नहीं होने देंगे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी। मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश होंगे वहाँ पर इन तीनों बिलों को लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी जगह एक कांग्रेस पार्टी अपना बिल लाएगी जो स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाकर पास करवाया जाएगा। पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों कृषि बिलों का बहिष्कार करने के लिए, इन तीनों बिलों की खिलाफत में के लिए अपने जहाँ जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसके लिए एक मॉडल एक्ट बनाया है, जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट एंड फार्म प्रोड्यूस बिल। इस मॉडल एक्ट को सबसे पहले तो राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा एक ड्राफ्ट के तौर पर। राज्य सरकार इन्हें पढ़ेंगी और फिर अपने अपने राज्यों में एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा विधानसभा का, जहां इस बिल को पास करवाया जाएगा उन तीनों कृषि बिल के अलावा। और इस बिल को पास करवाने के लिए भी विधानसभा के बाद इसे कानून में बदलवाने के लिए यहाँ राष्ट्रपति जी के साइन भी ज़रूरी हैं। और यहाँ बहुत मुश्किल लग रहा है, यहाँ कई एक्सपर्ट्स ने इसे बहुत मुश्किल बताया है कि राष्ट्रपति जी इस बिल पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने ही उन तीनों कृषि बिलों को पास करा था, उन पर अपने दस्तखत किए थे, उन्होंने ही उसे कानून में बदलने का फैसला दिया था। तो अब उन तीनों कृषि बिल के अलावा एक और बिल लाना तो शायद राष्ट्रपति जी इसको ना माने। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने मॉडल एक्ट बनाया है, ये अपना बिल बनाया है, जिसे वो अपने अपने जहाँ उनके जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ भेजेगी और फिर इसे विशेष सत्र बुलाकर पास करवाया जाएगा। इस बिल में प्रावधान है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होंगी कृषि सेक्टर में, वो किसान की फसल को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दाम जो होंगे उससे कम पर नहीं खरीदेगी। मतलब जो एमएसपी सरकार डिसाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार डिसाइड करेगी किसान की फसल का, उसी रेट पर सारी प्राइवेट कंपनीज़ को उस फसल को ख़रीदना पड़ेगा। वो वहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इस बिल में ये प्रावधान दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा कानून है जो राज्य सरकारों को ये ताकत देता है कि वो केंद्र सरकार के इन तीनों बिलों के अलावा अपने राज्य में एक अपना अलग तरीके का बिल भी पास करवा सकती है और उन तीनों बिल की खिलाफत कर सकती है, उन तीनों बिल को खारिज कर सकती है अपने राज्य में। तो संविधान का 254(2) का ये जो आर्टिकल है, ये राज्य सरकारों को ताकत देता है। वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब केंद्र से अलग वो नियम बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति जी के दस्तखत की बहुत ज़रूरत होगी। राष्ट्रपति जी अगर मंजूरी देते हैं तो वो इस बिल को लागू कर सकते हैं, मगर अगर राष्ट्रपति जी अपने दस्तखत इस बिल पर नहीं करते हैं, इस फैसले पर नहीं करते हैं, तो ये बिल सिर्फ बिल ही रहेगा और विधानसभा में इसे फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये कानून में नहीं तब्दील हो सकता। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अपने इस मॉडल एक्ट में एक प्रावधान लाई है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी किसान की फसल को एमएसपी के दाम से कम रेट पर नहीं खरीद सकती। मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार डिसाइड करेगी उसी दाम पर सारी प्राइवेट कंपनीज़ को किसान की फसल खरीदनी पड़ेगी, वहाँ कोई धोखेबाजी नहीं कर सकता। क्या ये प्रावधान केंद्र सरकार अपने उन तीनों कृषि बिल में नहीं ला सकती थी?
किसानों की सिर्फ यही मांग थी कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, उन्हें लिखित में दे दिया जाए कि एमएसपी पर कोई खतरा नहीं आएगा, एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। मगर सरकार ने इतनी सी भी बात नहीं करी। एमएसपी पर सिर्फ एक ट्वीट कर दिया गया, हवाई बातें कर दी गई और बस उसके बाद सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए। शायद उन्हें ये लगा होगा कि जो हो रहा है होने दो, कुछ दिन और चिल्लाएंगे, बोलेंगे, भागेंगे, थक जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, सब अपने काम धंधों पर चले जाएंगे शायद। नमस्कार।